सवाल पूरे देश में फैली एक अफवाह से जुड़ा होगा। बचपन में आपने सबने एक कहानी पढ़ी जिसके अंत में सवाल होता था कि कौवा कान लेकर जा रहा है तो आप क्या करेंगे? आप कान देखेंगे या कौवे के पीछे भागेंगे? जवाब होता था कान देखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान इन दिनों कौवे के पीछे भागा जा रहा है। मोबाइल पर एक मैसेज आता है और बिना जांचे परखे कि मैसेज सही है भी या नहीं, वो मैसेज देखते देखते हजारों लाखों लोगों के बीच फैल जाता है। हाल में ऐसा ही एक मैसेज बच्चा चुराने वाले गिरोह को लेकर फैला और उसके बाद मैसेज पढ़ने वाले को हर उस इंसान में बच्चा चोर दिखने लगा जिसकी शक्ल सामान्य इंसान से थोड़ी अलग थी, पहचान की नहीं थी, उसकी भाषा अलग हो, हुलिया अलग हो। अजीब बात, पिछले महीने भर में देश के 11 राज्यों में इस वजह से 30 से ज्यादा लोग मारे गए। हर दिन कहीं ना कहीं से यह खबर आ रही है कि बच्चा चोरी की वजह से भीड़ ने पीट कर किसी को मार डाला। महाराष्ट्र के धुले में तो 5 लोगों पर 5000 की भीड़ टूट पड़ी। सोचिए हम कर क्या रहे हैं, कैसे कैसे और कहां कहां क्या हो रहा है, पहले उस पर यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जानवरों की तरह इंसान को पीटने वाले ये लोग हमारे आपके जैसे ही हैं, लेकिन अफवाह की आंधी में पागल हो चुके हैं। अपने सामने जमीन पर गिरा और तड़पता इंसान इन्हें इंसान नहीं दिख रहा, तभी दूसरा इंसान लाठी से इन्हें केले के थंब की तरह पीट रहा है, क्योंकि पीटने वाले की नजर में ये बच्चा चोर है। तस्वीरें कहीं की, भीड़ को सच से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि सामने वाला उसके बच्चे को चुराने आया है, इसलिए उसे मार डाला। पूरे देश में अफवाह फैल रही है कि कोई बच्चा चोर घूम रहा है। कोई आपके घर के बाहर बच्चा रोएगा, आप दरवाजा खोलेंगे और आपका बच्चा गायब हो जाएगा। दरअसल ये अफवाह कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से चोटी कटवा की अफवाह फैली थी, जिसमें एक औरत या फिर कोई शख्स हाथ में सिंदूर लिए आपकी चोटी काटने के लिए बाहर घूम रहा था। इस बच्चा चोरी की अफवाह में अभी तक 30 लोगों की हत्या 11 अलग अलग राज्यों में हो चुकी है। महाराष्ट्र में 6, पश्चिम बंगाल में 2 और त्रिपुरा में 2। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी 2 घटनाएं सामने आई हैं। गुजरात में 3, ओडिशा में 3, झारखंड में 2। यानी देश का कोई कोना नहीं छूटा जहां पिछले 2-3 हफ्ते में बच्चा चोर की आशंका पर भीड़ टूट न पड़ी। वजह यही है कि बच्चा चोर या आगे फैला हुआ है। कोई आता है, बच्चा उठा ले जाता है, भेष को बदल के आता है, कभी साड़ी पहनता है, कभी लड़की बन जाता है। इस भ्रम में लोग फंसे हुए थे कि साड़ी पहन के बच्चा चोरी करता है, अंत में उसका कीड़े निकाल लेता है। तो इस शंका में लोग फंसे हुए थे। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के धुले लेकर चलते जहां अति हो गई और उसी के बाद से पूरे देश में बच्चा चोरी पर बहस चली। लोग पूछ रहे हैं कि कैसा देश है मेरा। कभी सोए में बाल काट लेने की अफवाह दुनिया में सुर्खियां बटोरती है, कभी बच्चा चोरी की अफवाह हेडलाइन बनती है, कभी भीड़ जानवर की वजह से इंसान के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करती है और हर बार मामला अफवाह का निकलता है। फिर भी हम कुछ सीखते नहीं, बस चोटी कटवा पीछे जाता है तो बच्चा चोर आगे आ जाता है। और ऐसी अफवाह हमें एक झटके में सीरिया, इराक और अफ्रीकी देशों से भी बदतर बना देते हैं। लगने लगता है कि हम कहां हैं। यकीन नहीं आता तो तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र के धुले की तस्वीर। सामने की बिल्डिंग रेनपाड़ा पंचायत भवन का कार्यालय है, जिसके एक कमरे का दरवाजा तोड़कर 5 लोगों को भीड़ ने बाहर खींच लिया, जिन पर बच्चा चोरी का शक था। फिर भीड़ ने इन्हें पीट कर मार डाला। मौके पर मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने भीड़ को रोकने की असफल कोशिश की तो 3 पुलिस वालों की भी जमकर पिटाई कर दी। जो लोग महाराष्ट्र के धुले में मारे गए वो वहां एक बस से पहुंचे थे और इतवार यानी कि रविवार को वो लोग एक स्थानीय हाट में पहुंचे थे। स्थानीय हाट में आने वाले लोगों से खाना मांगकर ये लोग कहीं और चले जाते, लेकिन इन्हीं 5 लोगों में से एक शख्स हाट में मौजूद एक छोटी सी बच्ची से बात करने लगा और यही वजह थी कि हाट में मौजूद लोगों को इन पर बच्चा चोर होने का शक हो गया। स्थानीय लोगों ने उन 5 से पूछताछ करनी शुरू कर दी। बातचीत में इन लोगों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया
और देखते देखते मौके पर 5000 से ज्यादा लोग जमा हुए और फिर 5 लोगों को पीट कर हत्या कर दी। ये मोबाइल वीडियो भी तभी किसी ने बनाया और सोशल मीडिया के जरिए ही मीडिया तक पहुंचा। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें हैं। ये सब अफवाहों का बाजार गर्म होता है, तो इस पे कभी लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए कि कभी भी कैसा कोई बच्चा चोरी करने से किसी का भला नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं वो चोरी कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो सारी चीजें ये सब बकवास है। इसकी इन चीजों पे कोई ध्यान देना नहीं चाहिए आम पब्लिक के लिए और अपने एक सच्चाई की तरफ जाना चाहिए। क्या सच्ची बात है अपने आप में दिमाग में सोचना चाहिए अपने आप में आदमी को। ये अफवाह व्हाट्सएप और फेसबुक पर सबसे ज्यादा है, जिसमें आपके पास एक मैसेज आता है, इसमें बच्चा चोरी की बात लिखी हो। मैसेज में क्या होता है वो देखिए। कृपया सावधान रहें। रांची, घोराठी, तिलैया, चितरपुर, गोला, बरवाडी और रामगढ़ के अलावा मांझी, पतरातू, हजारीबाग, बोकारो जैसी जगहों पर 20 से 25 लोगों की टोली आई। उनके साथ बच्चे और महिलाएं हैं। उनके पास हथियार भी। ये आधी रात को कभी भी आते हैं। बच्चे के रोने की आवाज आती, तब किसी हाल में दरवाजा न खोलें। ये स्थानीय पुलिस की तरफ, ये मैसेज स्थानीय पुलिस की तरफ से। इसे जितना हो सके फैलाएं। अपनी सुरक्षा खुद करें, जनहित में जारी। ये मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहा है और सिर्फ जगह बदल जाती है, मैसेज का कंटेंट वही रहता है। जैसे अगर यूपी में भेजना हो तो फिर आएगा मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़ या फिर दूसरी जगह, और अगर बिहार में भेजना हो तो फिर जहानाबाद, पटना या फिर दूसरी जगह। यानी कंटेंट वही रहता है, सिर्फ जगह का नाम बदल जाता है। फिर सेकंड में मामला लाखों लोगों के मोबाइल तक पहुंच जाता है। सोचिए सेकंड्स में ये मैसेज कितना फैला होगा, क्योंकि ये जो मैसेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो कम से कम अगर 200 लोगों के ग्रुप में हो सकता है और हर किसी ने अगर अपने 20-20 जानने वाले लोगों को ही फॉरवर्ड किया होगा तो 4000 लोगों तक अगले 2 सेकंड में ये मैसेज पहुंच गया होगा और देखते देखते हजारों और फिर लाखों लोगों तक ये झूठा मैसेज पहुंच गया, जिसके सोर्स का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इस मैसेज ने पूरे देश को पागल कर रखा है। इस मैसेज के एक एक शब्द झूठे हैं। पुलिस के हवाले से लिखी गई बात पूरी तरह झूठी है। जानबूझकर बच्चे की तरह रोने जैसी बातें भी लिखी गई हैं ताकि लोगों में डर पैदा हो और अंदर से डरा हुआ इंसान जानवर बन जाए। जैसा धुले में हुआ, जैसा सरगुजा में हुआ, जैसा दक्षिणी त्रिपुरा में हुआ, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ और जैसा अहमदाबाद में। लेकिन ये करा कौन रहा, किसे इन सबसे फायदा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बच्चा चोरी की अफवाह कौन फैला सकता है, इस बात का सही से पता तब चले जब इसकी डिटेल इंक्वायरी। अभी जितनी मुंह उतनी बातें। किसी को नहीं पता कि मैसेज कहां पहली बार आया और कहां से कहां फैलता चला गया, लेकिन एक बात साफ है कि हर जगह मैसेज एक जैसा है, सिर्फ भाषा और इलाके का नाम बदल दिया गया है। मतलब साफ है कि ये किसी की सोची समझी साजिश के तहत अफवाह फैलाई जा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान है, नहीं। देश के अंदर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कीमत लेकर चीन और पाकिस्तान बनने को तैयार बैठे, जो चाहते हैं कि अराजक माहौल बने, जिसका फायदा वो उठा सकें, जिसके इशारे पर वो ये सब कर रहे हैं और इसमें पिस आम लोग रहे। मारा गरीब जा रहा, लेकिन कई बार कुछ बड़े लोग भी इसमें फंस जाते हैं, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ। लंदन से भारत रिसर्च के लिए आया एक नौजवान बाल बचा, उसे भी लोगों ने बच्चा चोर समझ लिया। ये राम भट्ट हैं, लंदन में रहते हैं। हिंदुस्तान में बेंगलुरु से रहने वाले हैं। फाइबर ऑप्टिक पर रिसर्च करने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अपने एक दोस्त शिक्षक के यहाँ आए हुए हैं। सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में है, लेकिन राम भट्ट यहाँ बच्चा चोरी के आरोप में मरते मरते बचे। क्या हुआ वो राम भट्ट से ही सुनिए। अपना नाम बता देंगे आप? मेरा नाम रामनाथ भट्ट है। कहाँ के हैं? रहने वाला बेंगलुरु का हूँ, लेकिन लंदन में पीएचडी कर रहा हूँ। सर आज आपके साथ क्या हादसा हो गया इस गांव में आने पे? जैसे कि मैं ये फाइबर ऑप्टिक का जो तार है उसके ऊपर रिसर्च करने आया हूँ, लेकिन यहाँ आने पे पता लगा कि लोग काफी डरे हुए हैं। और आज सुबह मैंने एक यहाँ के रहने वाले से बात किया था, वो अपने बच्चे के साथ आया था। वो बच्चा इधर उधर भाग रहा था, तो मैंने ऐसे ही सिर पे हाथ रख लिया था ऐसे ही। फिर वो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो उससे बातचीत हुई, फिर वो चले गए।
फिर मैं यहीं पे आसपास नाश्ता करने गया था, तब पता चला कि ये लोग डर गए हैं और सोचा कि मैं उनका बच्चा चुराने आया हूँ या किडनी चुराने आया हूँ, पता नहीं क्या डर है। फिर जब मैं वापस आया कि देखने को क्या है, तो लोग मतलब वो गुस्से से कांप रहा था और इतना गाली दिया, और मतलब वो गुस्सा डर से पैदा हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, उनका जो कुछ भी बचा है वो छीनने के लिए आया है। सुना आपने, लंदन से अपने मुल्क आए राम भट्ट किसी तरह बच गए, लेकिन इस सरगुजा में एक दूसरा आदमी बच्चा चोरी के आरोप में मारा गया। ये तस्वीरें उसी की है। जो इंसान मारा गया वो मानसिक तौर पर बीमार बताया जा रहा है और भीड़ के पूछने पर वो घबरा गया और सही से कुछ नहीं बता पाया कि वो कौन है, क्या करता है, कहां से आया है। लिहाजा भीड़ ने अपना इंसाफ सुना दिया। बच्चा चोर मार डालो और उसे मार डाला गया। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में बच्चा चोर और किडनी चोर की अफवाह कुछ इस कदर फैली है कि कई जगहों पर बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। कई जगहों पर स्कूलों ने अघोषित तौर पर बंद कर रखा है। इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक हाटों में पुलिस सादी वर्दी में तैनात रहती है ताकि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही। अफवाहें हर घंटे आग की तरह फैलती जा रही है। ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीर है। इंसान को जानवरों की तरह बांध कर रखा है। आरोप है कि ये बच्चा चोर है जो किडनी का धंधा करता है। भीड़ ने इसे भी बेतरतीब पीटा। वैसे इसकी जान किसी तरह बच गई, लेकिन अहमदाबाद में ऐसा नहीं हो पाया। 3 महिलाएं बच्चा चोरी के आरोप में घेर ली गई। देखते ही देखते 700 से ज्यादा लोग जमा हो गए। पकड़ी गई महिलाएं चिल्लाती रही कि वो बच्चा चोर नहीं है, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। लेकिन भीड़ में मौजूद कई पढ़े लिखे MA BA वकील डॉक्टर लोग भी नहीं माने और जब तक पुलिस पहुंचती एक महिला को भीड़ ने मार डाला। बाबा पुलिस बुलाओ, नहीं बाबा पुलिस बुलाओ, पुलिस थाना में जाऊंगा बाबा। मारो नहीं ले बाबा, मारो नहीं, मारो नहीं, अरे पुलिस को बुला रहा दादा, पुलिस आ रही है, अरे पुलिस कोई खास शहर नहीं कि ये बताया जाए कि वडोदरा में बच गए, अहमदाबाद में भीड़ के हत्थे चढ़ गए। ये पूरे देश में हो रहा है। जो बच गया वो अपनी किस्मत से बच गया, जो मर गया उसे भीड़ ने मार डाला। गुजरात में तो अफवाह फैलाने वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि 300 बच्चों को अभी तक चुराया जा चुका है, उनकी किडनी निकालकर बेची जा चुकी है। सोचिए, फर्जी टेक्स्ट, फर्जी डेटा और फर्जी बातें, और इस फर्जीवाड़े में एक एक करके मारे जाने वाले लोग। इंडिया न्यूज ने जब सरजुगा के पुलिस अधिकारियों से इस पर बात की और पूछा कि आखिरकार वो इस मामले में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्रवाई की पहली जिम्मेदारी पुलिस की ही बनती है। पुलिस लगातार जो है ग्रामीणों को जो है कोटवार के जरिए भी मुनादी करके जो है ये अफवाह में अनाउंस करके जो है ये चीजों में ध्यान नहीं देने का। किसी प्रकार की कोई अनजान व्यक्ति आपको दिखता है तो आप थाने में पुलिस को सूचना दे करके उनको आगाह किया जा रहा है। क्या थाने में अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन आई? नहीं आई है, कहीं नहीं आई। मतलब कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं, कोई कुछ मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया झूठ का हथियार बना है। जिस किसी के मन में कुछ भी आ रहा है लिखकर भेज दे रहा है, और दूसरी तरफ लोग बिना कुछ सोचे समझे उसी मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद भीड़ जुटती है जो खुद कोर्ट, खुद गवाह, खुद जज बनती है। याद रखिए, आज आप ऐसा कर रहे हैं, कल आपके भी किसी सगे संबंधी के साथ कोई दूसरा ऐसा कर सकता है। फिर कहेंगे कि कानून कहां है। सरगुजा से शैलजानंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सीधा सा सवाल यह है कि अगर कोई बच्चा चोर है भी तो इंसाफ करने का अधिकार भीड़ को किसने दिया? अगर कोई बच्चा चोर आपको लग रहा है तो उसे पकड़िए और पुलिस के हवाले कर दीजिए। कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। आप कौन है फैसला सुनाने वाले या सजा देने वाले? बच्चा चोरी के मामले में सबसे बड़ी समस्या ही भीड़ है। वो भीड़ जो पागल हो जा रही है, वो भीड़ जिसने अपने दिमाग से काम लेना बंद कर रखा है और वो सोशल मीडिया के झूठ को सच मानकर बैठ गई है। सवाल यह है कि भीड़ क्यों कानून हाथ में ले रही है? क्या देश में बच्चा चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है? इसका एक मोटा डेटा आपको दिखाता हूं ताकि अगली बार कोई ऐसा मैसेज आए तो आपको पता हो कि देश में हो क्या रहा है।
देश में रोजाना, मैं आपको बता रहा हूं, रोजाना 400 बच्चे और लड़कियां जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं वो गायब हो रही हैं। यानी पहली बार ऐसा हो रहा हो ऐसा नहीं है, ये रोज होता है। रोजाना दिल्ली से, देश की राजधानी है, यहां से 22 बच्चे रोजाना गायब होते हैं। हर साल 80,000 बच्चे और लड़कियां देश से गायब होते हैं। और गायब का मतलब यह है कि या तो इन्हें बेचा जाता है या फिर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाते हैं। ये सिर्फ एक दशक में 18 साल से या उससे कम उम्र की लड़कियों की ट्रैफिकिंग 14 गुना बढ़ी है। बच्चों के गायब होने का मामला पिछले 5 सालों में 25% की रफ्तार से बढ़ रहा है और बच्चा चोरी की घटना साल भर में 3 गुना बढ़ी है। यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भीड़ पागल क्यों हुई जा रही है। दरअसल जब पूरा सिस्टम आम लोगों को मरने खपने के लिए छोड़ देता है तो लोग अपने हिसाब से खुद की सुरक्षा में जुट जाते हैं। इस देश में पुलिस सिस्टम सबको सेवा की कम कमाने की ज्यादा पड़ी है। बाजारवाद के दौर में जिस किसी को देखिए वो कमाई के पीछे पागल है। पुलिस वाला उन्हीं केस की तरफ भागता है जिसमें कमाई हो, आगे पैरवी पहुंचकर रास्ता खुले। गरीब के बच्चे को कौन ले जा रहा है इसके लिए वो ज्यादा परेशान नहीं होता। अगर किसी मोहल्ले से एक बच्चा गायब हो जाए तो आसपास के 10 मोहल्ले में लोग बच्चा चोर सुनते अपना गुस्सा उतार देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस को तो कुछ करना नहीं। लिहाजा गलती जितनी उस भीड़ की है उतनी ही उस सिस्टम की भी है जिस पर लोग भरोसा खोते जा रहे हैं। खैर, अगर आपका कोई कभी इस भीड़ के हत्थे चढ़ जाए या आप में से कोई ऐसा कुछ होते हुए देखे तो आप इन जगहों पर कैसे व्यवहार करें, इसके लिए इंडिया न्यूज की टीम ने एक्सपर्ट से बात की है। बेसिकली रिक्वेस्ट कर सकता है, जो सबसे जो भड़क रहे होते हैं उनको प्यार से उनसे 1-2 बात करे। अगर वो आसपास से उनके लिए या किसी 1-2 और लोगों को साथ में इंगेज कर सकता है रिक्वेस्ट करने के लिए, उनको ये बोल सकता है आप डिले कर दो, पहले इसको थोड़ा और चेक करते हैं, इससे पूछताछ करते हैं, इससे इन्वेस्टिगेट करते हैं। मतलब इस तरह की जो इंटरैक्शन, जो आपस में बोलचाल की अगर ये लोग प्रक्रिया अपनाएंगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली थोड़ा और टाइम मिल जाता है और उस टाइम में शायद पुलिस आ सकती है। तो कहने का मतलब है लोगों को ये बोले इसके बारे, इससे इन्वेस्टिगेट करे, उससे पूछे, ना कि उसको मारे। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राजेश के पास जो धुले में मौजूद हैं। राजेश, धुले में जो हुआ उसको लेकर जांच अब तक क्या बता रही है और जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन थे? देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं वो रेनपाड़ा गांव के ही रहने वाले थे और फिलहाल पूरा गांव खाली है, लेकिन 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो 18 से 30 के उम्र में थे और ये भी खबरें आ रही हैं कि पास के गांव से एक बच्चे की गायब होने की खबर मिली थी। हालांकि बाद में वो भी अफवाह साबित हुई। यही वजह थी कि ये जो लोग थे वो रेनपाड़ा में लगने वाले बाजार में बच्चा चोर को ढूंढ रहे थे और तभी इन 5 लोगों में से एक शख्स की एक बच्ची से बात करते हुए नजर पड़ गई इन लोगों की और उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है सुशांत, और वहां से इस तरह की खबरें आना काफी दर्दनाक और काफी परेशान करने वाले हैं। फिलहाल खबरें आई और इसीलिए हमें लगा कि ये मुद्दा जो है वो प्रश्नकाल में आप तक पहुंचाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ऐसी अफवाहों से बचना जरूरी है और लोगों को बचाना जरूरी है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।